शरद, सुन रहे हो? तुम्हारी मौसी वापस गांव जाने को कह रही है। बोलती है उनका टिकट करा के दो। क्या बात कर रही हो? अभी तो 3 दिन पहले ही आई है मौसी। कह रही थी महीना भर रुकेंगी। अब अचानक से जाने की जिद क्यों करने लगी? अब ये तुम जानो या तुम्हारी मौसी जाने, तुम जाकर पूछो ना, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? पत्नी की बात सुनकर शरद मौसी के कमरे में जाता है। अरे मौसी, क्या बात हो गई? वीणा कह रही है आप गांव जाने की बात कर रही हो। अरे किसी से नाराज हो क्या? वीणा ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अरे नहीं बेटा, वीणा क्या कहेगी, बस तुम्हारे माचिस के डिब्बे में हमारा दम घुटता है, हमसे ना रहा जाएगा। गांव आया था तो बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहा था, मौसी शहर आओ, बहुत बढ़िया घर लिया है, जगह की कोई कमी नहीं है, और यहाँ आकर देखा तो खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई। अरे बेटा, इसे तुम घर कहते हो? नीचे का कमरा किसी और का, ऊपर का कमरा किसी और का, बाजू वाले कमरे में कोई और रहता है। भाई ऐसे बिना छत और जमीन के मकान को मकान नहीं कहते हम गांव वाले। बेटा मेरा गुजारा ना हो पाएगा तेरे इस घर में, मुझे तो तू वापस गांव छोड़ दे। मौसी की बात सुनकर शरद हंसने लगता है। अरे मौसी, 5 कमरे का फ्लैट ले लिया है मैंने। अब इतने बड़े घर में भी आपका दम घुट रहा है। आपको पता है, शहर में ऐसा 5 बेडरूम वाला फ्लैट लेने के लिए लोग सारी उम्र निकाल देते हैं, और आप अपने भांजे की पीठ थपथपाने के बजाय मुझे बातें सुना रही हो। इतना भी बुरा नहीं है कि आप 10-12 दिन यहाँ ना रह सको। और देखो, आपके चक्कर में मैंने माँ का भी टिकट करा दिया है, वो भी 1 दिन में गांव से आती होगी। सोच के देखो, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि वो यहाँ आपसे मिलने आई और आप उनसे पहले ही भाग गई। देख बेटा, तेरी माँ को तो आदत होगी, लेकिन हम तो ना रह पाएंगे। और फिर यहाँ तो दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, ना कहीं खेत खलियान दिखाई देते हैं, ना पेड़ पौधे। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को सांस कहाँ से आती है। मौसी के तर्क को सुनकर अब बेचारा शरद भी अपना सर खुजलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसी के ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मौसी तो वापस जाकर ही मानेंगी। अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रही। मैं ऐसा करता हूँ, उनका टिकट करा ही देता हूँ। और माँ जी, उनका क्या करोगे? उनका भी तो परसों का गांव से आने का टिकट है ना? अरे उनका टिकट कैंसिल करा देता हूँ, वरना 2 दिन बाद उनका भी यही ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये गांव वाले लोग ना मेरे समझ में नहीं आते। मौसी शरद के सुंदर से 4 BHK के फ्लैट को ठेंगा दिखाकर वापस अपने गांव लौट गई थी, और पूरे गांव में जाकर उन्होंने जी भर के शरद और वीणा के फ्लैट की बुराई की थी। ये लो शरद, मिल गई भलाई। तुमने भलाई के लिए अपनी मौसी को यहाँ बुलाया, और तुम्हारी मौसी ने पूरे गांव में थू थू करवा दी। कल तो तुम्हारे गांव की शन्नो चाची का फोन आया था, कह रही थी रज्जू मासी ने बताया है कि हम चिड़िया के घोंसले में रहते। अब तुम ही बताओ, हमारा घर के चिड़िया का घोंसला है? अरे छोड़ो ना, ये बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल से नहीं लगाते। तुम जानती हो ना, जुबान की थोड़ी कड़वी है, लेकिन मन की बुरी नहीं है मौसी। हाँ, मन की बुरी नहीं है, तभी तो इतनी जहरीली है मौसी जी। मन की भी बुरी होती तो पता नहीं क्या करती। वीणा शरद के गांव वाले रिश्तेदारों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वीणा और शरद की 8